नतीजों के बाद पहला इंटरव्यू यहाँ पर जो दिया जा रहा है मैनेजमेंट की तरफ से वो ईटी नौ स्वदेश को दिया जा रहा है। तो चलिए नतीजों पर बातचीत करते हैं। ग्रोथ आउटलुक, विस्तार योजना और किसी हिंदी बिजनेस चैनल को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएफओ गुलशन पाहुजा जुड़ गए हैं, सीईओ साहब भी जुड़ गए हैं, अनुराग गहलोत। आप दोनों का स्वागत है इस बेहद खास पेशकश में और बहुत बहुत धन्यवाद आपने पहला हिंदी बिजनेस इंटरव्यू देने के लिए ईटी नौ स्वदेश को चुना। अनुराग जी, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि जो डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज हुई है इस तिमाही वो काफी शानदार है, लेकिन अभी जो मोमेंटम है इसको कैसे बरकरार रखा जाएगा, इसको लेके कोई रणनीति आप बताएंगे? साथ ही कुछ डिमांड सिनेरियो जिसकी वजह से ये नंबर्स आए हैं, अगर कुछ फैक्टर्स भी आप इसके पीछे गिना सकें तो बताइए। जैसा आपने देखा Q1 के अंदर जो पैसेंजर व्हीकल की जो मार्केट है वो 3% से ऊपर गई है, जबकि एमएसविल ने जो है करीब करीब 14% से मार्केट को आउट परफॉर्म करा है। उसके तीन मुख्य कारण है, जिसमें एक जो है वो वॉल्यूम ग्रोथ है जो कि 3% से, प्लस कंटेंट, क्योंकि कंज्यूमर ऑफ कंज्यूमर जो है वो टॉप मॉडल खरीदते हैं तो उस वजह से कंटेंट हाई हो जाता है। और तीसरा, हम लोगों की अवेलेबिलिटी जो है वो नए मॉडल्स में भी आ रही है। Q1 के अंदर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि रिटेल के अंदर पहली बार करीब 10 लाख से ऊपर जो है गाड़ियां जो है टोटल बिकी हैं कंसेक्यूटिव सेकेंड ईयर के अंदर, जो कि एक अच्छी बात है। और एमएसविल के केस में पॉजिटिव ये है कि हम लोगों ने आउट परफॉर्म करा है मार्केट को, विच इज वेरी पॉजिटिव। मूविंग फॉरवर्ड इन Q2 के अंदर अगर आप देखेंगे तो Q1 और हिस्टोरिकली जो है वो थोड़ा सा डल रहता है, क्योंकि कोई फेस्टिविटीज नहीं है उस पर्टिकुलर क्वार्टर में। लेकिन Q2 Q3 से पिक होना दोबारा शुरू हो जाता है, क्योंकि लॉट ऑफ फेस्टिवल, आपके बहुत सारे त्योहार रहते हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग राज्यों में, तो उसका काफी बेनिफिट मिलता है हम लोगों को। प्लस मानसून जो है एक बार अबव नॉर्मल रहता है, तो उससे भी जो होता है हमारा टू व्हीलर और एंट्री लेवल कार्स के लिए काफी अच्छा रहता है। और कुछ नए प्रोडक्ट जो लॉन्च होने वाले हैं Q2 और Q3 के अंदर, जिसके लिए कि हमारे ग्रीनफील्ड काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आने वाला समय काफी पॉजिटिव है और काफी अच्छा रहेगा। बट हमें देखना होगा कि और पिक्चर अभी क्लियर होगी जब हम Q2 कंप्लीट करेंगे कि हाउ द रेस्ट ऑफ द ईयर लुक्स लाइक। बिल्कुल गुलशन जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। मार्जिन को अगर मैं देख पा रहा हूं तो जो क्वार्टर बीता है वो मार्जिन पर दबाव वाला रहा है। तो क्या कुछ कारण आप साफ तौर पर देखते हैं मार्जिन पर इस प्रेशर के? और दूसरा ये कि आगे चल के इनमें किस तरह का सुधार नजर आ सकता है? हमें कॉपर प्राइसेस को भी फैक्टर इन करना होगा, तो क्या इसका कोई प्लांट्स पर असर पड़ सकता है? जैसे आपने कहा कि द मार्जिन्स गॉट एडजस्टेड, तो जैसे ही अगर आप ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन यूनिट्स का हटाएंगे तो हमने अच्छा परफॉर्म किया है इस क्वार्टर में। अगर हम क्वार्टर पिछले साल के क्वार्टर से मिलाएं तो आगे अब जैसे जैसे कस्टमर्स रैंप अप वॉल्यूम्स आएंगे, वी आर गोना पेस देम, तो वॉल्यूम्स भी आ जाएंगे एंड आवर मार्जिन्स एट ओवरऑल लेवल विल गेट बेटर। तो अभी तो कस्टमर्स के ऊपर डिपेंड करता है when the volumes will come up and ramp up. The current plan जो अभी का लग रहा है, there are certain plan like Q2 से Q4 में मूव हो गया है और Q1 से आगे चले गए हैं। जैसे जैसे वो वॉल्यूम्स आने शुरू होंगे, the margins will be back at overall level. राइट अनुराग, थोड़ा सा ईवी सेगमेंट पर बात करते हैं। यहाँ पर ओवर 5% के आसपास की कंट्रीब्यूशन अगर हम ओवरऑल रेवेन्यू मिक्स की बात करें इस तिमाही में, लेकिन अब ये जो हिस्सा है, ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये क्या आगे बढ़ेगा? और अगर बढ़ेगा तो आपने टारगेट्स क्या रखे हैं इन टर्म्स ऑफ क्वार्टर्स या ईयर्स? कैसे ये शेयर बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं? आपने जैसे देखा होगा Q1 के अंदर जो हमारी ईवी की परसेंटेज है आउट ऑफ द टोटल सेल्स, वो 5.41% रही है, जो पिछले साल के 4.81% से बढ़ गई है। और आप ये भी देखेंगे कि जो हमने ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का अपडेट दिया है उसके अंदर आप देखेंगे कई सारे पावर ट्रेन जो है ईवी के हैं। तो कई सारे मॉडल जो है वो लॉन्च होने वाले हैं, जो कि हमारे साथ अभी एसओपी में स्टार्ट हुए हैं और या आगे आने वाले Q4 के अंदर और लॉन्च होंगे।
तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कंज़्यूमर उसको कैसे रिएक्ट करते हैं इन मॉडल्स को। अगर तो वो अच्छे से रिएक्ट करेंगे तो डेफ़िनेटली ये नंबर बढ़ेगा। लेकिन ईवी ऑलरेडी हमारे कार्ड्स पे है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि हम लोग जो हैं हर तरह के पावर ट्रेन को सर्व करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो ईवी है या सीएनजी है या आइस है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ते हैं या नए मॉडल भी आते हैं, तो एमएसविल इज़ वेरी मच रेडी अ, जो कि उनको टेक केयर करेगी। बेहतर। गुलशन जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। हमें बताइए कि जो ग्रीनफील्ड प्लांट है, उसकी कब तक उम्मीद की जाए कि वो अपने ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन लेवल तक पहुंच जाएगा? हम कस्टमर्स के साथ बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। सो जब जब उनके प्लान शेड्यूल्स डेफर हो जाते हैं, हमें अपना प्लान भी डेफर करना पड़ता है। सो अगर आपने देखा होगा हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर, जो अभी के अकॉर्डिंग जो हमारी डिस्कशंस हुई हैं कस्टमर के साथ, उसके अकॉर्डिंगली देयर आर सर्टेन प्लान्स विच हैव गॉट मूव्ड फ्रॉम Q1 से Q4 के अंदर, और कुछ Q1 से Q3 या 2 के अंदर आ गए हैं। तो जैसे जैसे वो वॉल्यूम्स वापस आएंगे, आई मीन यू विल सी दैट एट दिस मोमेंट दिस इज समथिंग वी हैव, जो हमारी प्रेजेंटेशन में आ रहा है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अनुराग जी और गुलशन, आप दोनों का। अच्छी बातचीत रही। आपको, आपकी टीम को, आपके कारोबार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए एक बार मधुसन वायरिंग पर जरा एक